हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स एक्टिविज़्म के बारे में। ये टॉपिक आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर 2 के अंदर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये बहुत ही इजी भी है। तो शेयर होल्डर एक्टिविज़्म के अंदर क्या आता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। शेयर होल्डर एक्टिविज़्म रेफर टू द वे इन विच सर्टेन शेयर होल्डर्स असर्ट देयर पावर एज ओनर ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर एक्टिविज्म का बेसिकली अगर मैं आपको मीनिंग बताऊँ ना, तो इसका मतलब होता है कि जब हमारे शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर एक्टिव होते हैं, मतलब वो एक्टिव है, वो ठीक से काम कर रहे हैं, अगर कुछ कंपनी में रॉन्ग डूइंग हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि शेयर होल्डर जो है वो आपकी कंपनी में एक्टिव है। तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म यही होता है। While minority shareholders don't run the day-to-day operation, several ways exist for them to influence a company's board of directors and executive management action, ranging from dialogue with the company to voice concern about certain issue to formal proposal that are voted on at a company's annual journal meeting। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपके शेयर होल्डर एक्टिविज्म है ना, उसके अंदर क्या बात बताई जाती है कि जो आपके माइनॉरिटी माइनॉरिटी का मतलब होता है वो शेयर होल्डर्स जो कम है। माइनॉरिटी का मतलब है जो कम है और मेजॉरिटी का मतलब है जो ज़्यादा है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। जो भी आपके अगर कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर या फिर अगर मैनेजमेंट या ऑडिटर कुछ भी गलत कर रहे हैं ना कंपनी के अंदर, उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी, तो उसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर एक्टिविज्म। अब ये जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये डे टू डे ऑपरेशन को रन करने का काम नहीं करते, बट इनका क्या काम रहता है, जैसे कि डायलॉग हो गया कंपनी का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या कंपनी में कोई वॉइस रेज करनी है, तो वो सब काम इन लोगों का रहता है। अब कोई कोई आपका प्रपोजल है, उसको पास करवाना है या प्रपोजल की फॉर्मल मीटिंग कंडक्ट करवानी है, तो वो सब काम यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का रहता है। इसके बाद बताया जाता है शेयर होल्डर एक्टिविस्ट ऑल्सो एम्प्लॉय अ वेराइटी ऑफ ऑफेंसिव टैक्टिक्स टू फोर्स चेंजेस। अब इसके अंदर बताया जाता है जो शेयर होल्डर एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कंपनी के अंदर, अगर उन्हें कुछ ऑफेंसिव टैक्टिक्स का भी यूज़ करना पड़ता है ना कुछ चेंजेस लाने के लिए, तो वो लोग उस टैक्टिक्स को भी यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, जिससे कंपनी में कुछ रिफॉर्म आ सके, कंपनी में थोड़े चेंजेस आ सके और कंपनी में किसी भी टाइप की रॉन्ग डूइंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, दे माइट मेक अ स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ मीडिया चैनल इन ऑर्डर टू पब्लिसाइज देयर डिमांड एंड प्रॉम्प्ट ग्रेटर प्रेशर फ्रॉम अदर शेयर होल्डर। दे मे ऑल्सो थ्रेटन कंपनी विद लॉसूट इफ दे आर नॉट अलाउड टू हैव दे से। अब यहाँ पे बताया जाता है कि अगर कंपनी के अंदर उन्हें कुछ स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना पड़ता है ना, तो वो लोग वो भी यूज़ करते हैं। स्ट्रैटेजीज़ का मतलब हो गया, जैसे अगर उन्हें मीडिया चैनल का यूज़ करना है, तो वो मीडिया तक अपनी बात को लेके जाते हैं, मीडिया तक पहुंचा के अपनी डिमांड को फुलफ़िल करवाते हैं, या किसी और टाइप का ग्रेटर प्रेशर डलवाते हैं अदर शेयर होल्डर्स पे, जिससे उनकी जो बात है वो आगे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाई जा सके। इसके बाद में यहाँ पे बताया जाता है सम ऑफ द इश्यूज एड्रेस बाय शेयर होल्डर एक्टिविस्ट आर फॉर सोशल चेंजेस रिक्वायरिंग डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम पॉलिटिकली सेंसिटिव पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर सपोर्ट ऑफ वर्कर्स राइट, स्वेटशीप्स और एंड मोर अकाउंटेबिलिटी फॉर गवर्नमेंट डिग्रेडेशंस। अब यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो लोग होते हैं ना शेयर होल्डर एक्टिविस्ट, इनका क्या काम रहता है कि जो भी आपके इश्यूज़ है ना उसको टैकल करना। अब वो इश्यूज़ आपके जो भी रिलेट कर रहे हैं, जैसे सोशल चेंजेस लेकर आना है, सोसाइटी में किसी भी टाइप का चेंज लेकर आना है, तो उसको चेंज करने का काम भी इन लोगों का रहता है। या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, पॉलिटिकल सेंसिटिव कुछ आपका यहाँ पे टॉपिक है, उसको आगे लेके जाना, तो वो सब काम ये लोग करते हैं। इसके बाद में बताया जाता है कि इन लोगों का जो सपोर्ट है ना, वो वर्कर्स राइट, मतलब वर्कर्स के हित के लिए ही हमेशा काम करते हैं। वर्कर के साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा उनके राइट का वहाँ पे जो है हक जो है मिलना चाहिए। But the term can also refer to the investors who believe that a company management is doing a poor job. This class of activist investor often attempt to gain control of the company and replace management or force a major corporate changes.
अब इसके अंदर बताया जाता है अगर किसी भी टाइप का अगर कंपनी में रॉन्ग हो रहा है, गलत एक्टिविटी हो रही है, तो ये जो लोग होते हैं ना यहाँ पे एक्टिविस्ट जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं अपनी ये जो कंपनी है ना उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं या फिर मैनेजमेंट को ही चेंज कर देते हैं। कंपनी का जो चलाता है ना मैनेजमेंट उसको ही चेंज कर देते हैं या फिर कंपनी के अंदर बहुत बड़े बदलाव भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविस्ट के ये सब काम जो है रहते हैं। इसके बाद में बताया जाता है एक्टिविस्ट शेयर होल्डर गोल। अब इनके गोल क्या रहते हैं कंपनी में? बाय यूजिंग एन इक्विटी स्टेक इन अ कंपनी टू पुट पब्लिक प्रेशर ऑन इट्स मैनेजमेंट, एक्टिविस्ट शेयर होल्डर ट्राई टू इधर रीच देयर फाइनेंशियल गोल such as increasing shareholders value through changes in corporate policies, financing structure, cost of reduction, etc., or their non-financial goal like adoption of environmental friendly policies, disinvestment in political sensitive part of the world, and workers' right। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इनके गोल है ना दो टाइप के रहते हैं। ये सब काम जो भी कर रहे हैं ना ये दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं, या तो इनका एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल गोल भी इनके यहाँ पे देखे जाते हैं। फाइनेंशियल गोल हो गया जैसे कि ये चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाया जाए या फिर कॉरपोरेट पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चेंजेस वहाँ पे लाए जाए, कॉस्ट रिडक्शन करवाई जाए कंपनी में, तो ये सब हो गए फाइनेंशियल गोल। और नॉन फाइनेंशियल गोल में आ गया जैसे कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को अपनाना, उनको अडॉप्ट करना, या फिर दूसरा हो गया जो आपका सेंसिटिव टॉपिक्स है उनको बाहर लेकर आना, या फिर वर्कर्स के राइट के बारे में बात करना। तो ये सब इनके नॉन फाइनेंशियल गोल है, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट इज़ ऑफन सीन एज एन रिलेटिव चीप वे टू एक्सरसाइज राइट एज अ फेयरली स्मॉल स्टेक इन द कंपनी, शेयर्स आउटस्टैंडिंग मे बी इनफ टू लॉन्च अ सक्सेसफुल एक्टिविस्ट कैंपेन। तो ये इस टाइप की यहाँ पे जो कैंपेन्स है इसका यूज़ करते हैं जिससे ये सक्सेसफुल एक्टिविस्ट कैंपेन को आगे लेके जा सके। अब यहाँ पे आता है कि क्या हमारा व्यू है, मतलब आप लोगों का क्या व्यू है शेयर होल्डर एक्टिविज़्म पे। तो सबसे बड़ा हम यहाँ पे यही बात बोलेंगे कि शेयर होल्डर एक्टिविज़्म का बेसिकली ये मीनिंग है कि जब किसी कंपनी में जो शेयर होल्डर है वो एक्टिव है, वो एक्टिवली पार्ट कर रहे हैं हर एक डे टू डे एक्टिविटी के अंदर, और वो कंपनी में रॉन्ग डूइंग नहीं होने दे रहे, तो ये सब हमारा व्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाता है एक्टिविस्ट आर जनरेटिंग सिग्निफिकेंट फ्रॉम मीडिया बाय टेकिंग मोर sophisticated approaches to identifying their platform and running their campaign. Shareholder activists often invoke changes in corporate boardrooms. In some cases, shareholder activism is directed against other large shares एंड नॉट अगेंस्ट द कंपनी और इट्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो कुछ केसेस में क्या देखा जाता है, जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म होता है ना उनका काम क्या रहता है कि वो जो लार्ज जो शेयर होल्डर्स हैं ना उनके अगेंस्ट में भी ये लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब ये डरते नहीं हैं कि अगर हमसे अदर शेयर होल्डर्स है या फिर उनके पास में मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो है तो उनके खिलाफ भी ये खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि ये यहाँ पे जो हमारे शेयर होल्डर एक्टिविस्ट है ना ये डरते नहीं है, ये यहाँ पे अगर उन्हें मैनेजमेंट या फिर कंपनीज के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है ना तो वो उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं और रॉन्ग डूइंग को वहाँ पे होने नहीं देते। Shareholder activism is so extent still considered controversial as there is a disagreement about how much power shareholder should delegate to a company board and when direct shareholder action become necessary and on what terms. Nature of activism is changing as new activism player appear whereas their tactics keep developing. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइम टू टाइम यहाँ पे जो हमारे शेयर होल्डर एक्टिविज्म होते हैं ना ये अपनी टैक्टिक्स को भी चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते हैं, कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम रिफॉर्म लेकर आते हैं, और यहाँ पे अगर इन्हें जो भी बदलाव लेकर आने होते हैं ना कंपनी में तो ये उसको लाने से पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पे इसके व्यूज़ जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जो हमने आज की वीडियो में इसका आपको डिस्कस किया है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। डैश रेफर टू द वे इन विच सर्टेन शेयर होल्डर असर्ट देयर पावर एज ओनर ऑफ द कंपनी। तो वो ऐसे कौन लोग होते हैं जो पावर को असर्ट करते हैं एज जैसे कि वो कंपनी के ही ओनर है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है। ए ऑप्शन में है शेयर होल्डर एक्टिविज्म, बी इज शेयर होल्डर रिवोल्ट, शेयर होल्डर डोमिनेशन, शेयर होल्डर इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।